बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे रघुनाथ को करोड़ बार वंदना, मेरे राम को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे श्री राम को करोड़ बार वंदना। एक पल ना प्रभु मुझको भुलाना, एक पल ना प्रभु मुझको भुलाना। चरणों में देना अपने ठिकाना, चरणों में देना अपने ठिकाना। शरण गहे की लाज बचाना, शरण गहे की लाज बचाना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे श्री राम को करोड़ बार वंदना। मीरा जैसी भक्ति मुझे देना, मीरा जैसी भक्ति हमें देना। सबरी जैसी प्रीत हमें देना, सबरी जैसी प्रीत हमें देना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। मेरे श्री राम को करोड़ बार वंदना, मेरे श्री राम को करोड़ बार वंदना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मेरे श्री राम को करोड़ बार वंदना, मेरे रघुनाथ को करोड़ बार वंदना। हजार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम विग्रह स्वरूप श्री रामचरितमानस के माध्यम से
राम कथा मंदाकिनी में हम सब लोग अवगाहित करने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी कहते हैं, भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नावा। इस संसार सागर से जो पार जाना चाहता है, राम कथा उसके लिए दृढ़ नाव के रूप में है। उसके लिए राम कथा नाव का कार्य करती है। आइए आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रसंग भगवान के वनवास का है, क्योंकि पूरा प्रसंग बड़ा विरह का है, तो उसको संपूर्ण न लेते हुए सूत्रात्मक रूप में लेते हुए कथा वहां से लेते हैं। भगवान ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ अवध को छोड़कर वन की ओर गमन किया। पूरा अवध परिकर उनके साथ चल दिया, क्योंकि राम जी का सभी से बड़ा स्नेह है। प्रत्येक अवधवासी राम जी से असमित प्यार करता है, और राम जी ने अयोध्या को सहजता से छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राम जी के वन गमन को याद करते हुए कहते हैं, परीक्षित को बताते, महाराज अयोध्या को जो साम्राज्य है ऐसा अद्भुत है कि इंद्र की भी दृष्टि यदि पड़ जाए तो उसको भी ईर्ष्या होने लगती है। कि जो वैभव अयोध्या में है वो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। परंतु प्रभु राम ने एक पल में उसको त्याग दिया। देखिए, कहना बड़ा सरल है, परंतु यदि उनके स्थान पर अपने को उपस्थित करके देखें तो अयोध्या के साम्राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। किसी ग्राम का कोई सरपंच भी बनने वाला हो और पता लग जाए, किसी दांव पेच से उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पर किसी और को गद्दी मिल गई है, तो कल्पना करें कि हमारी मन स्थिति कैसी बनेगी। जब छोटे से छोटे पदों में हमारी इतनी आसक्ति होती है, तो अयोध्या का पद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और राम जी का स्वभाव इतना सरल है कि इतनी बड़ी गद्दी को भी उन्होंने बड़ी सहजता से छोड़ दिया। राम जी की दोनों परिस्थितियां कितनी समान हैं। गुरुदेव ने जब आकर कहा कि वत्स में कल अयोध्या का युवराज बनना है, तो राम जी पश्चाताप करते हैं कि ये तो अनुचित है। जब चारों भाइयों के सभी कार्य एक साथ हुए हैं, जनेऊ संस्कार एक साथ हुआ, विवाह संस्कार एक साथ हुआ, तो गद्दी प्रदान करने के समय मेरे को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है? परिस्थिति बदल गई। सुमंत ने आकर पिता के सन्मुख खड़ा करके कैकेयी मां के द्वारा आदेश मिला कि 14 वर्ष के लिए
वनवास हो गया तो राम जी उससे प्रसन्नचित्त हैं। जब उपलब्धि होने जा रही है तब परेशान है, लेकिन जब वनवास मिला तो प्रसन्नचित्त हो गए। बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरे राम का। गति मिल रही है, इसका कोई हर्ष नहीं। वनवास हो गया, कोई क्षोभ नहीं। ये समता राम जी के चरित्र में ही मिलती है। हम लोग तो कहते हैं, गाते भी हैं, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए पर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। गाना सरल है, कहना सरल है, परंतु राम जी का चरित्र आत्मसात करना बड़ा कठिन है। श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। जैसी जैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं उनको वो निभा कर दिखाते हैं। ऐसे में कैसे संतुलन बनाकर रखना है, ये राम जी अद्भुत आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी विडंबना ये क्या है, यदि जीवन में खुशी मिल जाए तो इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी समेटे नहीं सिमटती, और यदि जीवन में थोड़ा बहुत दुख आ जाए तो इतने विचलित हो जाते हैं कि दुख की परिस्थिति में घबरा जाते हैं। लेकिन राम जी का व्यक्तित्व समय, सुख में फूलते नहीं, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। यदि कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो राम जी का विग्रहवान स्वरूप ही धर्म है। उन्होंने जो किया वही धर्म है, क्योंकि धर्म को एक परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। किस समय में क्या कार्य यथोचित है, उसको उसी हिसाब से करना धर्म है। यदि कहा जाए कि किसी को ना मारना धर्म है, तो कभी कभी किसी को मारना भी धर्म बन जाता है। ना मारने का एक पक्ष ठीक है कि अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा ना करना धर्म है। लेकिन कभी कभी हिंसा ही आवश्यक हो जाती है और हिंसा करना ही हमारा धर्म हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, सीमा पर जो सैनिक खड़े हैं उनका क्या धर्म है। यदि वो सोच लें कि अहिंसा परमो धर्म है, तो फिर तो पाकिस्तान वाले बहुत जल्दी भारत पर कब्जा कर लेंगे। उस समय उन सैनिकों का धर्म है हिंसा करना और शत्रु को मारना। परंतु सार्वभौम परिभाषा यदि घटित होती है तो वो हमारे राम जी किस स्थिति में क्या करना चाहिए, राम जी ने करके दिखाया और करके हमको सिखाया। आज सारा अवध उनके साथ चल पड़ा। इतना अनुराग राम जी से है। बच्चा बच्चा कहता है कि हम राम जी के बिना अवध में नहीं रह सकते, क्योंकि राम जी ने भी पुत्रवत प्यार दिया प्रजा को और परिजनों को। राम जी के प्रेम पास में सारा अवध खींचा चला जा रहा है।
अब राम जी ने सोचा कि ये मेरा साथ तो छोड़ेंगे नहीं, और मेरी वजह से वन वन में कितना कष्ट पाएंगे, इसलिए कुछ युक्ति निकालनी चाहिए। तमसा नदी के किनारे जब गए, सब लोग सो गए और राम जी धीरे से रातों रात सुमंत जी को साथ लेकर वहां से चल दिए। प्रातःकाल सबको पता लगा, बहुत दुखी हुए, खुद को धिक्कारा कि हमारे स्वामी जाग रहे थे और हम सो रहे थे और हम सोते ही रह गए। अब लगता है हमारी किस्मत भी सो गई। लक्ष्मण जी ने देखा प्रजा सो गई, राम जी छोड़कर चले गए, कहीं ऐसा न हो मैं सो जाऊं और मुझे भी छोड़कर चले जाएं। संकल्प ले लिया कि जब तक सरकार के साथ रहूंगा मैं कभी जीवन में सोऊंगा ही नहीं। निद्रा का त्याग लक्ष्मण जी ने कर दिया। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने निद्रा को स्वीकार नहीं किया। तमसा नदी से प्रभु पहुंचे शंगवेरपुर गंगा घाट पर। शंगवेरपुर में जब विश्राम किया तो निषाद राज को पता लगा, जो कि वहां के राजा हैं, जाति से मल्लाह हैं, केवट हैं, लेकिन मल्लाहों के राजा हैं। भगवान गंगा तट पर जानकी जी और लक्ष्मण जी को गंगा की महिमा बता रहे हैं कि ये भागीरथी हैं, इनके दर्शन मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। स्नान हो जाए तो कहना ही क्या, ये देव नदी है, ये सुर गंगा है। गंगा की महत्ता लक्ष्मण जी और सीता जी को प्रभु राम समझा रहे हैं। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को गंगा की महिमा बता रहे हैं। आइए हम लोग भी गंगा स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। गंगे तेरी लहरिया भव से तरेणी, मैया तेरी लहरिया भव से तरेणी, भव से तरनी ओ मैया संकट हरनी, भव से तरनी मैया संकट हरनी, गंगे तेरी लहरिया भव से तरनी। राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा, राजा भगीरथ लाए तुमको सगर वंश है तारा। हरिद्वार में बहती गंगा जी की निर्मल धारा, हरिद्वार में बहती गंगा जी की निर्मल धारा, तेरी लहरिया भव से तरनी, मैया तेरी लहरिया भव से तरनी। पाप काटनी ऐनी बहनी तुझको लोग बताते, पाप काटनी ऐनी बहनी तुझको लोग बताते। जो भी गंगा जी में नहाते सीधे स्वर्ग में जाते, जो भी गंगा जी में नहा सीधे स्वर्ग में जाते। गंगे तेरी लहरिया भव से तरनी, भव से तरनी ओ मैया संकट हरनी, भव से तरनी ओ मैया संकट हरनी, गंगे तेरी लहरिया भव से तरनी।
बोले गंगे मैया की जय। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुजही पियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। भगवान राम ने गंगा की महिमा सुमंत जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी को सुनाई। स्नान हुआ, मज्जन कीन पंत शम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। गंगा स्नान जैसे ही किया और आचमन किया, यात्रा की जितनी थकान थी वो चली गई। गोस्वामी कहते हैं, जिन प्रभु के सिमरन से ही संसार के संताप मिट जाते हैं, वैसे तो उनको कैसी थकान हो सकती है। लेकिन क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं, नारायण को थकान नहीं होती पर नर को तो होती है। और उसी नर रूप में आज क्योंकि लीला कर रहे हैं, गंगा स्नान के बाद जितनी थकान थी दूर हो गई। इधर निषाद को जब समाचार मिला तो प्रभु दौड़े दौड़े समस्त परिकर के साथ पहुंचे और बहुत सारी भेंट लेकर आए। भेंट प्रभु के चरणों में रखकर प्रणाम किया। ये शिष्टाचार है। कोई राजपुरुष आता है या किसी संत के दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शिष्टाचार कहता है कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। करि दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। प्रणाम करके अपना परिचय दिया। भगवान ने भी निषाद जी को कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज बोले, प्रभु अपना घर छोड़कर आप गंगा तट पर आ गए, परंतु मेरा घर, मेरा परिवार आपका ही है। हम तो आपकी ही प्रजा हैं। अपना अवध छोड़ दिया तो क्या बात है, मेरा घर तो आपके लिए है। चलिए आप मेरे घर में चरण डालिए। भगवान बोले, मित्र आपका भाव परम पवित्र है, आपकी भावना दिव्य है, लेकिन मैं विवश हूं। मेरे पिता की आज्ञा कुछ और ही है। मुझे तो तपस्वी बनकर उदासीन रहकर घर परिवार से दूर रहना है और मैं किसी नगर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। निषाद राज बड़े दुखी होते हैं और ठहरने के लिए समुचित जगह दिखाने के लिए प्रभु के साथ चलते हैं। जहां से भी प्रभु निकलते हैं, लोग देखकर कहते हैं कि कैसे माता पिता हैं, ऐसे सुकुमार बच्चों को वनवास कैसे दे दिया, कितने कठोर माता पिता हैं। भगवान के स्वरूप को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। जिधर से गुजरते हैं उधर से देखने वालों का तांता लग जाता है। वन में एक सुंदर वृक्ष के नीचे निषाद को लगा कि यह स्थान उपयुक्त रहेगा। पत्तों की सैया बना दी और भगवान के विश्राम के लिए उत्तम है ऐसा मानकर
भगवान को दिखाया और भगवान को पसंद आ गया। भगवान की मन स्थिति में कोई कमी नजर नहीं आती। राजमहल मिलते, पत्तों की सैया मिल रही है, कोई फर्क नहीं है। भगवान विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी वीर आसन में विराजमान हुए। निषाद राज ने जब प्रभु को सोते हुए देखा तो उनका हृदय बड़ा द्रवीभूत हुआ। चाहकर भी प्रभु की कोई सेवा नहीं कर पा रहे। धीरे से लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए, अपने मन की सारी व्यथा लखनलाल से शेयर की। सोवत प्रभु ही निहार निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहाई। निषाद राज कहते हैं कि जनक जी को देखो, मिथिलेश की पुत्री, अवधेश की बहू और जगदीश की पत्नी आज जंगल में पत्तों पर सो रही हैं। जानकी जी का भाग्य कैसा है? पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखार घुराओ। रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मही विधि बाम न केहि। निषाद कहते हैं विधाता जब प्रतिकूल होता है तो कैसी कैसी विभूतियों को कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे दशरथ इंद्र जिनके सखा हैं, निषाद जी को फसाद की जब जड़ पता लगी, के कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पल की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। कहते हैं ये सब कैकेयी की कुटिलता का परिणाम है। निषाद राज बड़े विषाद में जब ग्रस्त हैं तो लक्ष्मण जी ने समझाया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। को न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कहत करम भोग सब भ्राता। हे निषाद जी, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीव जैसा कर्म करता है तदानुसार उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के अनुसार प्रारब्ध बनता है। और प्रारब्ध के अनुसार उसको भुगतना पड़ता है। अनेक जन्मों के कर्म पीछा नहीं छोड़ते। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामन जागहि जोगी,
परमारथी प्रपंच वियोगी। मित्र, ये सारा संसार माया का खेल है। सब सो रहे हैं और संसार का स्वप्न देख रहे हैं। आप कहोगे स्वप्न कैसे मान लें, हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसको स्वप्न बता रहे हैं। लखनलाल कहते हैं, कभी स्वप्न देखते हुए लगता है कि झूठा देख रहे, जब जगते हैं तब पता लगता है कि स्वप्न था। स्वप्न का डर और सुख दोनों मनुष्य को प्रभावित करते हैं। संसार में जो हम देख रहे हैं वो सर्वथा मिथ्या है। माया के प्रभाव से इसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन इस स्वप्न से कैसे जगें, खुद तो नहीं जग सकते, कोई जगाएगा। और जगाएगा कौन? बोले जोगी, संत ही जगा सकता है। एही जग जामन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में सारा जगत सो रहा है, परंतु जागने वाले केवल संत हैं, योगी हैं, सदा जागते रहते हैं, जागरूक रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का बोध होता है। अच्छा, हमें ये कैसे पता लगेगा प्रभु कि हम जग गए? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी कहते हैं, जगत में जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए, संसार से अनासक्ति हो जाए और भगवान से आसक्ति हो जाए। जब ऐसा हो जाए तो समझ लो कि हम जग गए। और जो जग जाए उसे फिर औरों को जगाना चाहिए। इस प्रकार पूरी रात लक्ष्मण जी ने निषाद जी के साथ सत्संग किया। प्रातःकाल भगवान सोच आदि से निवृत्त हुए और वट का दूध मंगाया। उस दूध द्वारा अपने सुंदर बाल, जो अलकावली थी, घुंघराले बाल थे, उन्हें जटाओं में परिवर्तित कर दिया। ये दृश्य जब सुमंत जी ने देखा, अत्यंत अधीर हो गए। सकल सोच करि राम नहावा, सोचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। भगवान ने सुमंत जी को समझाया और अयोध्या वापस जाने का संकेत दिया। और सुमंत जी को कहा कि हमारे पिताश्री का हर प्रकार से ध्यान रखिएगा। जब जाने की बात भगवान राम ने कही तो राम जी के चरणों से चिपक गए। ऐसे विलाप करने लगे जैसे कोई नन्हा बालक मां की गोद में रहता है। सुमंत जी कहते हैं, प्रभु महाराज ने मुझे कहा था 2-4 दिन में इनको समझा बुझा कर ले आना, इसलिए प्रभु कृपया आप मेरे साथ चलें। परंतु बहुत समझाने पर भी जब राम जी का निर्णय अटल रहा, राम जी बोले, आप पिताश्री को जाकर समझाना। सुमंत जी, आप तो बड़े नीतिज्ञ हो, उन्हें समझाना कि वो मेरी किसी प्रकार की भी चिंता न करें, मेरे साथ उनका आशीर्वाद है।
सदैव है, सर्वदा है। परंतु लक्ष्मण जी जो अपने क्रोध को अब तक रोके हुए थे, अब उनका क्रोध फूट पड़ा और राजा दशरथ के प्रति कुछ कठोर वचनों का प्रयोग यहां पर किया। लक्ष्मण जी ने क्या कठोर वचन कहे, गोस्वामी यहां पर छिपा गए, इस बारे में कुछ नहीं लिखा। सुमंत जी बड़ी मुश्किल से वापस गए, बार बार मुड़कर देखते हैं, रथ के घोड़े भी बार बार मुड़कर देखते हैं। सुमंत जी ने जाकर दशरथ जी को बताया कि लक्ष्मण जी ने आपको कुछ कटु वचन कहे, लेकिन राम जी ने शपथ देकर बताने से मना किया। यह बात सुनकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राम का ऐसा दास जो राम को कुछ दिक्कत होने पर अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, तो वो किसी और को क्या छोड़ेगा। लक्ष्मण जी राम जी के अलावा किसी को नहीं मानते, चाहे राम जी के पिता हों। सुमंत जी को भगवान ने जैसे तैसे समझाया। सुमंत जी चलते चलते रुककर बोले, प्रभु यदि आपका निर्णय पक्का है तो महाराज ने यह भी कहा था, कदाचित राम ना आए तो जानकी को तो ले ही आना। राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और आंखों से इशारा किया कि वन तुम्हारे योग्य नहीं देवी, तुम घर जाकर सबका अवलंब बनो। लेकिन किशोरी जी ने ऐसा शब्द कहा कि राम जी भी मौन हो गए। किशोरी जी कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, किसी को कहो तुम चले जाओ और अपनी छाया को छोड़ जाओ तो क्या संभव है? जहां शरीर रहेगा छाया तो वहीं रहेगी। क्या चंद्रमा के बिना चांदनी और सूरज के बिना किरण रह सकते हैं? जैसे ये असंभव है, ऐसे ही आपके बिना मेरा जीवन भी असंभव है। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तज रहत छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। किशोरी जी सुमंत जी से कहते हैं, आप मेरे ससुर तुल्य हैं, आपके सामने बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे बोलना पड़ रहा है। हे तात, आर्य पुत्र के बिना महल भी मेरे लिए नरक के समान है। आप मुझे क्षमा करें और पिताश्री को मेरा प्रणाम बोलना। सुमंत जी भी जाना तो नहीं चाहते, लेकिन राम जी ने जबरदस्ती राम जी को वापस भेजा। बार बार कुछ बहाना करके लौट कर आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर जाते हैं। अब राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को भेजा। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। सुमंत जी को जबरदस्ती भेजा और गंगा किनारे राम जी गंगा पार जाना चाहते हैं
केवट से नाव मांगते हैं। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान केवट से नाव मांगते हैं। केवट भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त है और भगवान की सरलता देखी कि नाव मांग रहे हैं, जबकि केवटों के राजा निषाद राज उनके मित्र हैं। यदि वो आदेश कर दें तो सैकड़ों नाव वहां पर आकर खड़ी हो सकती हैं, लेकिन राम जी भी केवट से ही अनुराग रखते हैं, उसी को पुकार करते हैं। और केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी के बुलाने पर भी नहीं आता, दूर से ही हाथ हिला देता है कि प्रभु मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी यहां पर व्यंग करते हुए कहते हैं, प्रभु आपकी भी कोई बात नहीं सुनता। केवट आप बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है। सुमंत जी को आप भेज रहे थे तो वो वापस नहीं जा रहे थे। आपकी कोई बात सुन के राजी नहीं। मैया सीता भी मुस्कुरा रही हैं। राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, जिस दुकानदार की बोनी खराब हो जाए सुबह सुबह तो उसका पूरा दिन ही खराब चला जाता है। देखो, जब हम अवध से चले तो मैंने आपको मना किया चलने के लिए कि आप वन में जाकर क्या करोगे, तो आपने कहा माना नहीं माना। फिर मैंने जानकी जी को कहा कि वन आपके लायक नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। इन्होंने भी कहा नहीं माना। तो मुझे तभी लग गया था कि मेरी पूरी यात्रा ऐसी ही होने वाली है। जब बोनी ही खराब हो जाए तो पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर रह गए। उधर केवट कहता है, प्रभु आपके गुप्त राज से मैं परिचित हूं। कौन से राज को केवट जानता है? एक भाव तो यह है कि केवट जानता है कि ये नर रूप में नारायण है, क्योंकि केवट पिछले जन्म में कछुआ था और क्षीर सागर में जब भगवान विश्राम करते थे तो बार बार जाकर चरण छूने का प्रयास करता था, भगवान के दर्शन करना चाहता था। पैरों की तरफ जाता था तो माता लक्ष्मी, क्योंकि भगवान की चरण सेवा कर रही होती थी, वो भगा देती थी। और सिर की तरफ से जाता था दर्शन करने तो लक्ष्मण जी, क्योंकि शेषनाग हैं, फुंकार भर देते थे, केवट डर कर भाग जाता था। तो कछुए के रूप में तो भगवान से नहीं मिल पाया। तो एक भाव तो यह है कि प्रभु मैं जानता हूं आप वही हैं जो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, और दूसरा भाव यह है कि मैं जानता हूं आपके चरणों में ऐसी रज है कि यदि पत्थर से भी छू जाए तो वो नारी बन जाती है। चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मोर कछु आहाई।
छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोई नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालम सब परिवारों, जन जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवस गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहूं। मोहि पद पदम पखारन कहूं। केवट कहता है, प्रभु यदि आपको पार जाना है, पहली बात तो पार ले जाने में बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? तुम्हारे चरणों में ऐसी रज है कि यदि मेरी नाव से छू गई तो वो नारी बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं, भाई नारी बन गई तो क्या दिक्कत है, एक और रख लेना ले जाकर। केवट कहता है, नहीं नहीं प्रभु, ये नाव ही मेरी रोजी रोटी है, और यही यदि नारी में परिवर्तित हो गई तो एक साइड तो मेरा व्यवसाय बंद हो जाएगा, और दूसरी तरफ घर में 2 घरवालियों को पालना बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात, पहले बारी मेरे से लड़ेगी कि तुमने नाव बेचकर लगता है दूसरा विवाह कर लिया, तो महाराज मेरे लिए तो बहुत बड़ा जंजाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं तो पार नहीं ले जा सकता। साफ इनकार केवट ने कर दिया। इसी नाव से मेरा पूरा परिवार पलता है, और कोई तो व्यवसाय में जानता भी नहीं। भगवान ने कहा, भैया कोई तो उपाय होगा। केवट कहता कि हां, एक उपाय तो है। क्या उपाय है? कि आपके चरण कमलों को धोकर इस रज को निकाल दिया जाए, तब मैं अपनी नाव में आपको ले जा सकता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही कर लो। कहते नहीं, ऐसे नहीं, आपको मुझे कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? मोहि पद पदम पखारन कहूं, जो प्रभु पार अवस गाचहूं। केवट की चतुराई देखिए। भगवान को कहता है कि आप पहले मुझे कहेंगे तो तब मैं आपके चरण धोकर ले जाऊंगा। और एक बात बता दो प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहूं। बर तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाव पखारे हूं। तब लगी न तुलसीदास नाथ, के पाल पार उतारे हूं। प्रभु मैं नाव की उतराई का भी कुछ नहीं चाहता, शुल्क आपसे कुछ नहीं चाहता। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न, नाथ उतराई चहूं। मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं चाहिए, और मैं कोई साधारण बात नहीं कह रहा हूं। मैं आपके पिता श्री राजा दशरथ की शपथ खाकर कहता हूं। और यदि लक्ष्मण जी आज मेरे पे तीर भी चला दें, तब भी मैं जब तक पांव नहीं पखारूंगा आपको पार नहीं ले जाऊंगा।
अब लक्ष्मण जी ने केवट की तरफ आंखें तरेरी कि ये तो हमारे पिताजी पे ही जा रहा है, सौगंध भी हमारे पिताजी की खा रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया, भैया आज तुम्हारी चलने वाली नहीं है, क्योंकि केवट ने आज आकलन कर लिया कि मरने में भी कोई घाटा नहीं। आज यदि लक्ष्मण जी मार भी देते हैं तो मरने में कोई आज नुकसान नहीं है। क्यों? भगवान के सामने मरेंगे, भगवान के हाथ से मरेंगे, गंगा का किनारा है, और सबसे बड़ी बात भगवान के हाथों में संस्कार होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि लक्ष्मण जी मुझे मार दें और भगवान राम मुझे अपने हाथों में ना लें। तो इतना अद्भुत संयोग तो यदा कदा बनता है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाई। तो भैया आज तो मरने में भी कोई नुकसान नहीं है। दोनों हाथों में केवट के आज लड्डू हैं, मर गए तो बैकुंठ मिलेगा। केवट भगवान का चरणामृत पाना चाहता है कि आपके चरण धोकर मैं चरणामृत पाना चाहता हूं। क्या केवट को चरणामृत की कमी है? मैं तो 24 घंटे गंगा जी में रहता, गंगा जल पीकर ही बड़ा हुआ, और गंगा तो स्वयं भगवान का चरणामृत है। वामन अवतार में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोकर वही गंगा जी का प्राकट्य किया। लेकिन केवट बड़ा चतुर है, कहता है कि आज जो चरणामृत मिलेगा वो बड़ा विशेष होने वाला है। वामन अवतार में तो केवल एक चरण और एक चरण के नख का पयोदक मिला था, आज तो दोनों चरणों का पयोदक मिलेगा। और उस समय चरणामृत षष्ठी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी ने पाया था, और आज षष्ठी का निकृष्ट पुरुष अर्थात मैं चरणों तक पाएगा। उस समय तो भगवान अकेले थे, और आज तो जुगल जोड़ी है, और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। और लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य हैं। और आचार्य के सन्मुख जब दर्शन हो तो कल्याण हो जाता है। दर्शन तो रावण को भी हुआ, उसकी भी महिमा नहीं गाई जाती। क्यों? उसको दर्शन सदमार्ग से ना होकर असद मार्ग से हुआ, युद्ध की भावना से हुआ, लेकिन कल्याण उसका भी हुआ। और केवट तो आज बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके बैठा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भगवान भी आनंद ले रहे हैं केवट की अटपटी बातों का। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नैन चितई जान की लखन तन। बड़े जोर से राम जी हंसे और लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखा। संत लोग भाव ये भी लेते हैं कि वही एक कछुआ है जिसको तुम लोग भगा देते थे। आज देखिए कैसे अड़के खड़ा हो गया, और तुम दोनों भी विवश हो, आज तुम नहीं रो पाओगे। भगवान राम बोले, भैया ऐसा करो कि हमारा काम भी हो जाए और तुम्हारी नाव भी बनी रहे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं जही तब नाम न जाए। बेग आनु जल पाए पखारू,
होत विलंब उतारे पारो। भैया ऐसा काम कर लो कि जल्दी से हो जाए, हमें भी बड़ा विलंब हो रहा है, सांझ ढलने वाली है और हमें आगे जंगल में भी जाना है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नव भव सिंधु अपारा। सोई के पाल के वटहि निहोरा, जेहि जग किए तिह पगहि ते थोरा। गोस्वामी कहते हैं कि जिसके एक बार नाम सुमरन से संसार के प्राणी भव सिंधु पार हो जाते हैं, और जिन्होंने 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया था, वो आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। केवट दौड़ कर गया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। राम जी ने जैसे ही अपनी इच्छा जाहिर की, केवट दौड़ कर गया और कठोता उठाकर लाया। लकड़ी का कठौता। केवट की चतुरता देखिए, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। संशय अभी भी बना हुआ है कि यदि बाय द वे चरण रज काम कर गई तो कठौती लाएगा तो लड़की बन जाएगी, और कठौता लाएगा तो लड़का बन जाएगा। एक भाव यह भी है कि केवट लकड़ी का कठौता इसलिए लाया कि लकड़ी जल को सोख लेती है, और जब भगवान के चरण आज धोएगा और धोकर उस कठौते में रखेगा तो वो कठौता भगवान के चरण जल को सोख लेगा। और केवट आज ही नहीं, जब भी उसका मन करेगा पुनः उस कठौते में जल भरकर उसका चरणामृत बनाकर पान कर लेगा। केवट बहुत दूर की कैलकुलेशन लेकर चल रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। बड़े आनंद से भगवान के चरणों को धो रहा है। उधर से आकाश से देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं कि इसके बराबर बड़भागी कौन हो सकता है। केवट भगवान के चरण धो रहा है। धोते धोते भगवान लड़खड़ाए, क्योंकि एक पैर पर खड़े हैं। तो केवट कहता है, प्रभु लगता आपका संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन मिलाने के लिए मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। भाव यह है कि भगवान अपनी कृपा का हाथ केवट के सिर पर रख दें, और केवट के हाथों में भगवान के चरण हैं, तो केवट का संतुलन तो बहुत अच्छा बन जाएगा। भगवान के चरणों को धोया, उस जल का स्वयं पान किया और परिवार के सभी लोगों को कराया। और फिर कठौता लेकर गंगा जी में दौड़ पड़ा। लक्ष्मण जी चिल्लाए कि अब कहां जा रहा भाई, अब तो आपने चरण भी धो लिए। कह रहा प्रभु अभी आया, बस 5 मिनट का काम और रह गया है। केवट गंगा जी में गया और अपने पितरों को अर्घ्य देने लगा। वारे केवट, संतान तो ऐसी हो,
स्वयं को तारा, परिवार को तारा, आज पूर्वजों को भी तार दिया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। पुरखों को भी तार दिया, परिवार वालों का भी कल्याण कर दिया, और अब गंगा जी में भगवान को लेकर चल रहा है। केवट ने गंगा जी में राम लक्ष्मण तीनों सीता जी को बिठा लिया और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है, गंगे मैया आज अपनी गति जरा धीमी कर दीजिए। केवट का भाव यह है कि जितना देर हो सके आज भगवान को रोक सके। इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आज भगवान मिले हैं तो एक एक पल का लाभ उठाना चाहता है, एक एक पल को सार्थक करना चाहता है। बोले गंगे मैया की जय, भक्त और भगवान की जय। मेरी गैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगे मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो री, धीरे बहो मैया धीरे बहो री। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगे मैया धीरे बहो। बड़े आनंद के साथ नाव चला रहा है झूमता हुआ, और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि लगता है अब भी देर करेगा। पहले इतना डिले कर दिया, अभी से कोई जल्दी नहीं है। लेकिन केवल अपनी मस्ती में जय हो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। चले पुरवैया ना गति ठहरानी, चले पुरवैया ना गति ठहरानी। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगे मैया धीरे बहो। राम सिया और लखन बिराजे, राम सिया और लखन बिराजे। शीस जटातन मुनिपट साजे, शीस जटातन मुनिपट साजे। आज शोभा बनी है अपार, गंगे मैया धीरे बहो। ओ मेरे राघव जी, मेरे राम जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगे मैया धीरे बहो। पुलक शरीर नीर अखियन में, पुलक शरीर नीर अखियन में। आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में। भव सागर से
भव सागर से दीजो उतार, गंगे मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी मेरे राम जी उतरेंगे पार, गंगे मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगे मैया धीरे बहो, गंगे मैया धीरे बहो, गंगे मैया धीरे बहो। बोल गंगा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय। उतर ठाड़ भई सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकोच एहि नहीं कछु दीना। भगवान गंगा से उतार कर केवट ने तीनों को गंगा से उतार दिया। अब भगवान के मन में संकोच हो रहा है कि इसको क्या दूं। सीता जी की तरफ देखा, सीता जी इशारा समझ गई। सीता जी भगवान के इशारे को समझ गई। देखिए, और मां सीता के हाथ में जो अंगूठी है कोई साधारण तो नहीं होगी। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में यह घटना घटित हो जाए तो क्या पत्नी ऐसा कर सकती है जो सीता जी ने किया? लेकिन जानकी जी तो विशेष है, अपनी अंगूठी निकालकर प्रभु को दी कि प्रभु आप केवट को दे दीजिए। केवट मना करता है, नहीं प्रभु, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं। नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी लेत, देकर मजूरिया जात को ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा तोरे घाट पार मोहि उतारिए। प्रभु जो मैंने किया है वही आप कर देना, मुझे मजूरी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो गए कि हम रघुवंशी राजपूत और हमें कह रहा है कि हमारी जाति और तुम्हारी जाति एक ही है, क्या हम भी मल्लाह हैं? लेकिन रघुनाथ जी केवट के मनोभाव को समझते हैं। केवट कहता है मुझे भी पार कर देना, ऐसा ना हो मैं तुम्हारे द्वारे पर आऊं और आप मेरा खाता खोलकर बैठ जाओ कि तूने ये किया था और मुझे वहीं अटका दो। तो प्रभु मुझे भी बड़ी सहजता से उतार देना। केवट कहता है कि मैंने आज वो सब पा लिया जो जीवन में बड़ा दुर्लभ है। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल भूरी। कहता प्रभु इतने टाइम से मजदूरी कर रहा हूं, आज तक मुझे मजदूरी नहीं मिली, लेकिन आज
तो मेरी दरिद्रता ही मिट गई। फिरति बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। केवट कहता है कि जब आप वापस आएंगे तो वापसी में आप जो भी मुझे देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। केवट का भाव क्या है? उसे पता है कि वापसी के समय का कोई निश्चित नहीं कि भगवान कब आएंगे, और जिस दिन ये आए और मैं बाइदी में घाट पर ना हूं तो मैं तो वंचित हो जाऊंगा। तो लेकिन यदि उधार बना रहेगा तो भगवान किसी का उधार नहीं रखते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा लेन देन भक्तों से चलता रहता है, तो उधार देने के लिए जरूर मुझे बुलवाएंगे। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लिए। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, भगवान राम ने बड़ा अनुरोध किया केवट से, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया, और भगवान ने वो चीज दे दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों लाखों सालों की तपस्या के बाद नहीं मिलता। तपस्या करते करते, समाधि लगते लगते शरीर में दीमक लग जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता जो आज केवट को मिल गया। क्या? भगति विमल वर देव। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने दिया, और भगवान आगे की यात्रा में बढ़ गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।